नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2000 के नोट को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग नोट को बदलने की आपाधापी में लग गए हैं। लोग जल्द से जल्द नोट बदलने की होड़ में जुटे हुए हैं। ऐसे में आरबीआई ने कहा है कि नोटों को बदलने का काम बिना किसी दिक्कत के ही पूरा किया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी, जबकि तमाम बैंकों के नियम आरबीआई की गाइडलाइंस के विपरीत दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल हर बैंक ने अपने नए नियम निकालकर सामने रख दिए हैं। आरबीआई द्वारा नोट को बदलने की प्रक्रिया को पूरी तरह से फ्री बताया गया था, लेकिन अब खबरों के मुताबिक बैंकों में लेन देन पर टैक्स देना होगा। इस टैक्स के बारे में आपको जानकारी दें उससे पहले बात करते हैं आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को भरोसा दिलाया है कि 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की प्रक्रिया बिना किसी अचकन के पूरी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बैंक की स्थिति पर लगातार नजर है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने इसके साथ ही ये साफ किया था कि ये नोटबंदी नहीं है और 2000 रुपए का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा और लोग भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप इस नोट से कुछ भी खरीद सकते हैं और इस नोट को लेने से कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। भारतीय औद्योग परिसंघ यानी कि CII के एक कार्यक्रम के दौरान इस बारे में पूछे जाने पर दास ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की प्रक्रिया बिना बाधा के पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा, हमने इसके लिए अपना आकलन कर लिया है। दास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक की स्थिति पर लगातार नजर है और अभी तक कोई बड़ा मुद्दा सामने नहीं आया है। 2000 का नोट बदलने या उसे बैंक खाते में जमा करने के लिए 131 दिन का समय दिया गया है, जिसकी शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है। चलन में मौजूद कुल मुद्रा में 2000 के नोट का हिस्सा 10.8% यानी कि 3.6 लाख करोड़ रुपए है। इन नोटों को 30 सितंबर तक बदला जा सकता है। ये बैंक खाते में जमा कराए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बैंकों ने 2000 के नोट को बदलने के लिए कितना शुल्क निर्धारित किया है, यानी कि बैंक आपसे कितना चार्ज लेगी अगर आप इन नोटों को बैंकों में बदलवाने जाते हैं। तो चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं। SBI सहित अन्य बड़े बैंक कितना पैसा आपसे लेंगे नोट बदलने के लिए, आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SBI बैंक द्वारा लगाए गए शुल्क के बारे में। SBI ने महीने में 3 बार कैश डिपॉजिट को पूरे तरीके से फ्री कर देने का ऐलान किया है। मतलब एक व्यक्ति एक महीने में 3 बार तक 2000 के नोट खाते में जमा करा सकता है। उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी शुल्क लागू नहीं किया जाएगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति 3 बार के बाद SBI बैंक में पैसा जमा करेगा तो ग्राहक को 50 रुपए प्लस GST देना होगा। तीसरा, अगर आप मशीन के जरिए पैसा जमा कराएंगे तो इस पर कोई भी शुल्क लागू नहीं होगा। वहीं डेबिट कार्ड के जरिए जमा कराने पर 22 रुपए और GST देना होगा। HDFC बैंकों के नियमों में शुरुआती 4 ट्रांजैक्शन पूरी तरह से मुफ्त कर दिए गए हैं। सबसे पहला, 3 बार खाते में लेन देन कर लेने के बाद ग्राहक को 150 रुपए का शुल्क देना होगा। दूसरा, लिमिट के बाद ग्राहक 2 लाख रुपए हर महीने जमा करा सकते हैं और अगर कोई 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराता है तो उसे हर 1000 पर 5 रुपए या 150 रुपए टैक्स देना पड़ सकता है। HDFC की तरह ही ICICI बैंक ने भी खाते के 4 लेन देन फ्री कर दिए हैं। पहला, अगर आप खाते में 4 बार लेन देन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 150 रुपए शुल्क देना होगा। दूसरा, बचत खाते में ग्राहक 1 लाख रुपए जमा करा सकेंगे और अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा जमा कराने हो तो ग्राहक को प्रति 1000 पर 5 रुपए या 150 रुपए या उससे भी ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। कोटक बैंक ने फ्री ट्रांजैक्शन के मामले में सारी बैंक को पीछे छोड़ते हुए ग्राहकों को करीब 5 लेन देन फ्री देने का ऐलान किया है। इस लिमिट के खत्म हो जाने के बाद 150 रुपए लेवी लगाई जाएगी। ये चार्ज आप बैंक की शाखा में पैसे जमा करें या फिर मशीन के जरिए जमा करें, दोनों में एक समान होगा। यानी कि दोनों में जो पैसे और टैक्स है वो एक जैसे ही लगेंगे। आपको बता दें कि बैंकों और RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा 2000 के नोटों को कहीं और नहीं बदला जा सकता, क्योंकि RBI की नोटिफिकेशन में बैंक RO ऑफिस के अलावा डाकघर का जिक्र है ही नहीं। इसलिए आपको किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपको 2000 के नोट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानना बेहद जरूरी है। पहला, आप किसी भी बैंक में जाकर 2000 के नोट को बदलवा सकते हैं। दूसरा, याद रहे एक बार में आप 20,000 रुपए तक ही बदल पाएंगे।
तीसरा, नोटों को बदलने के लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर तक तय की गई है। चौथा, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप केवल इसे बैंक में ही जमा कराएं, आप इस नोट से आराम से शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि इस नोट को लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता है, और अगर कोई इनकार करता है तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी बैंक में जाते हैं और वहां पे कोई ये नोट लेने से इनकार कर दे, तो आप जाकर के बैंक के मैनेजर से मिल सकते हैं, वहां पे शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई की एक वेबसाइट है, आप वहां पे भी जाकर के इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पांचवा, इस पैसे को आप अपने खाते में जमा करा सकते हैं। छठा, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सातवां, पैसे बदलने के लिए आप किसी भी नजदीकी बैंक में जा सकते हैं। आठवां, अगर आपको नोट से संबंधित कोई भी पूछताछ करनी हो तो सीधे बैंक में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। नवा, इंटरनेट पर किसी भी नंबर पर फोन कर जानकारी लेने से पहले आप बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि ये स्कैम भी हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। 10वां, किसी को भी अपने खाते की जानकारी ना दें। 11वां, सतर्कता के साथ काम करें और जो गलतियां आपने नोटबंदी के दौरान की हो उससे बचें। 12वां, अगर आपके पास बहुत बड़ी संख्या में 2000 के नोट हैं तो आपको उसे पैसे की जानकारी बैंक के साथ साझा करनी पड़ सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।